नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक आत्मयात्रा है। एक ऐसी जर्नी जो हमें प्रिविलेज से पर्पस की ओर ले जाती है। इस किताब का नाम है रूट्स एंड राउट्स, अ जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज टू पर्पस और इसके लेखक है अनिल देव जी। अनिल देव जी का जन्म बिहार के एक धनाढ्य जमींदार परिवार में हुआ था। बचपन से ही हर सुविधा, हर आराम उनके आसपास था। गांव के बच्चे उनके छूने से डरते थे, कहते थे अगर छू लिया तो छुआछूत हो जाएगा। और यही वो शुरुआत थी जहां प्रिविलेज और इनइक्वालिटी साथ साथ चल रहे थे। वो बताते हैं कि कैसे गांव के मजदूर उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर खिलाते थे जैसे कोई राजकुमार हो। उस वक्त उन्हें ये सामान्य लगता था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर वो खुद कहते हैं दैट वाज नॉट रिस्पेक्ट, इट वाज कंडीशनिंग, इट वाज इनइक्वालिटी दैट वी एक्सेप्टेड एज नॉर्मल। फिर उनकी जिंदगी में आया बोर्डिंग स्कूल, सेंट जेवियर्स और बाद में सेंट मार्शल्स हाई स्कूल्स पटना। यहाँ से उनकी जिंदगी की असली रूट शुरू होती है। वहाँ उन्हें इक्वालिटी का पहला सबक मिला। वो बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार फादर मर्फी से शिकायत की कि मुझे उठाने वाला कोई नहीं आया, तो फादर ने कहा सन हे यू लर्न टू वेक योरसेल्फ अप। बस वही वक्त था जब उन्हें एहसास हुआ कि प्रिविलेज सिर्फ बाहर ही नहीं होता, वो अंदर भी बैठ जाता है। वहाँ उन्होंने ऐसे दोस्तों से दोस्ती की जिनके पिता क्लर्क्स थे, रिक्शा ड्राइवर्स थे या छोटे शॉपकीपर्स। वो कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज बीइंग जज्ड फॉर हु आई वॉज, नॉट फॉर हु माई ग्रैंडफादर वॉज। हर छुट्टी में जब वो गाँव लौटते तो दो दुनियाओं के बीच फंसे रहते। स्कूल में जहाँ सब बराबर थे, वहीं गांव में फिर से बउआ जी बन जाना पड़ता था। गांव वाले फिर से वही झुकाव, वही दूरी, वही फियर दिखाते थे। वो लिखते हैं एट स्कूल आई लर्न कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन कास्ट। एट होम आई वॉज रिमाइंडेड कास्ट इज एवरीथिंग। इमेजिन कीजिए एक बच्चे के लिए कितना बड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। उन्होंने स्काउट्स प्रोग्राम में हिस्सा लिया, खुद खाना पकाया, खुद टेंट लगाया और वहीं से उन्होंने लीडरशिप के नए अर्थ सीखे। वे कहते हैं लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही उन्हें मिला प्रेसिडेंट स्काउट अवार्ड, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने खुद दिया। वो पल उनके लिए सिंबॉलिक था, एक प्रिविलेज बच्चे का जन्म जिसने मेरिट और सेल्फ एफर्ट से पहचान बनाई। अब कहानी कॉर्पोरेट दुनिया की ओर मुड़ती है। एक छोटे से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से निकलकर इन्होंने करियर शुरू किया एक ड्रिंक्स कंपनी में। फिर आए वो गोल्डन ईयर्स कोका कोला इंडिया में। कोका कोला की दुनिया ने उन्हें सिखाया डिसिप्लिन, टीम मैनेजमेंट, पेशेंस, ह्यूमिलिटी। वो कहते हैं इट वॉज अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम बीइंग सर्व्ड टू सर्विंग अदर्स। फिर आया वो चैप्टर जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया, आसाम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उल्फा ईयर्स। साल था 1990। आसाम इंसर्जेंसी से जूझ रहा था। उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, इसके नाम से लोग डरते थे। कई इलाके नो एंट्री जोन थे। रिपब्लिक डे मनाना भी खतरे से खाली नहीं था। अनिल देव जी को उस वक्त वहां ऑपरेशन संभालने के लिए भेजा गया, एक कॉर्पोरेट मैनेजर के रूप में, लेकिन वो वहां इंसानियत के पाठ सिखाने गए थे। वो लिखते हैं करेज इज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इज नॉट अबाउट फाइटिंग रेबल्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पेन। वे लोगों से आसामीज भाषा में बात करना सीख गए, उनकी संस्कृति को अपनाया, उनके दुखों को समझा। धीरे धीरे लोग उन्हें आउटसाइडर नहीं बल्कि अपने जैसा मानने लगे। आसाम की टी गार्डन्स में उन्होंने देखा कि कैसे लोग सैकड़ों सालों से टू लीव्स एंड अ बड तोड़कर अपनी जिंदगी चलाते हैं। वो कहते हैं टी इज नॉट जस्ट अ बिजनेस इन आसाम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मजूली आइलैंड की कहानी तो दिल को छू लेती है, जहां लोग हर साल बाढ़ में अपना घर खो देते हैं पर फिर भी अगली सुबह मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं आई सॉ रेजिलियंस देयर, नॉट रेजिस्टेंस। फिर उनकी पोस्टिंग हुई कैमरून, वेस्ट अफ्रीका में, जहां उन्होंने देखा कि दुनिया का हर समाज अपनी समस्याओं के बावजूद इंसानियत से भरा है। उन्होंने अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर से सीखा कि स्कार्सिटी में भी क्रिएटिविटी जिंदा रहती है। वो कहते हैं इन अफ्रीका आई लर्न दैट लीडरशिप इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ डेली एक्ट ऑफ करेज। ज़रा सोचिए, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव 50s की उम्र में स्कूबा डाइविंग सीखता है सिर्फ इसलिए कि वो अंडर वाटर हॉल क्लीनिंग ऑपरेशंस को खुद इंस्पेक्ट कर सके।
किताब में वो लिखते हैं, समटाइम्स यू हैव टू गो 60 feet deep under the sea to understand what lies above the surface of your own life। ऑथर कहते हैं, वाटर के नीचे जब आप सांस लेते हैं तो हर ब्रीथ ग्रेटिट्यूड बन जाती है। यह हिस्सा किताब का बहुत फिलोसॉफिकल है और रीडर्स को लाइफ की मीनिंग पर सोचने को मजबूर करता है। किताब का एक बहुत ही इमोशनल हिस्सा है, अ ट्रिब्यूट टू माई फादर। उनके पिता एक सर्जन थे जिन्होंने गरीबों का इलाज बिना पैसे लिए किया। वो कहते हैं, ही वॉज माई फर्स्ट रोल मॉडल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। उनके पिता का लाइफ लेसन था, द पर्पस ऑफ प्रिविलेज इज टू अपलिफ्ट अदर्स। और शायद यही लाइन इस पूरी किताब की सोल है। अब जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर आता है जब अनिल देव जी अपने गांव लौटते हैं। वो अब वही जमींदार ग्रैंडसन नहीं है, वो अब एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। वो गांव में स्कूल्स खोलते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, खेती को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि पार्टनरशिप की तरह ट्रीट करते हैं। इनका कहना है, द बॉय हु वंस रोड वर्कर्स like horses now employs their grandchildren as equals। कितनी पावरफुल लाइन है ये। Now अब बात करते हैं इस किताब की टीचिंग्स और इंसाइट्स के बारे में। किताब हमें सिखाती है कि प्रिविलेज गिल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उसे पर्पस में नहीं बदलते हैं तो वो वेस्ट है। अनिल देव जी हमें याद दिलाते हैं कि एम्पैथी और इक्वालिटी किसी MBA सिलेबस में नहीं सिखाई जाती, वो सिखाई जाती है जिंदगी में एक्सपीरियंस के माध्यम से। इस किताब का हर चैप्टर एक मिरर है जो दिखाता है कास्ट और क्लास की सच्चाई, पावर और ह्यूमिलिटी की टकराहट और एक इंसान का धीरे धीरे जागना, फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस। ऑथर कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या लीडरशिप सीखना चाहते हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि सक्सेस के पीछे सोल कैसे बची रहे, तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब बिजनेस की नहीं बल्कि बैलेंस की बात करती है। ये किताब बताती है कि प्रिविलेज तब सैक्रेड बन जाता है जब वो दूसरों के लिए इस्तेमाल होता है। किताब पढ़ते हुए एक बात बार बार आती है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ प्रिविलेज है। शायद वो एजुकेशन का हो, फैमिली बैकग्राउंड का हो या फिर अपॉर्चुनिटीज का हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस प्रिविलेज को पर्पस में बदल पा रहे हैं। अनिल देव जी की स्टोरी ये साबित करती है कि अवेयरनेस एक मसल है, उसे ट्रेन किया जा सकता है और जब हम उसे ट्रेन करते हैं तो प्रिविलेज का गिल्ट ग्रैटिट्यूड में बदल जाता है। सो दोस्तों, रूट्स एंड राउट्स सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये है ब्लूप्रिंट रिडेम्पशन का। ये दिखाती है कि रूट्स कभी छोड़ी नहीं जाती, बस उसकी डायरेक्शन को बदल दिया जाता है। अनिल देव जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रिविलेज इनहेरिटेड हो सकता है पर पर्पस सेल्फ क्रिएटेड होता है और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल दे, जो आपको भीतर तक झकझोर दे, तो ज़रूर पढ़िए रूट्स एंड डाउट्स बाय अनिल देव, बिकॉज ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की बुक समरी। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बुक समरी में। थैंक यू सो मच।